गुड मॉर्निंग। मैं कविता। हम भूल न जाएं उनको जिन्होंने बांध दिया देश एकता की पताका से। बच्चों को व्यवहारिक बनाना माँ बाप का परम कर्तव्य है। बच्चे हमारे वंश होते हैं, बच्चे हमारे बुढ़ापा का सहारा होते हैं। हमारे भारत माता की रक्षा करने वाला एक वीर सपूत होता है और हमारे देश की माता बहनों की रक्षा करने वाला बेटा तथा भाई बन जाता है। बच्चे हमारे देश की आन शान मान को हमेशा बनाकर रखता है। आज हमारे देश की सुरक्षा में तैनात जवान हमारे घर के बच्चे ही हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम घर पर चैन की नींद और खुशी से जीवन जी रहे हैं। वे हमारी खुशी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। घर पर हमारे साथ खुशी से हंसने और आराम से रहने वाला आज न तो आराम से सोता है और न ही भरपेट खाना खाता है, फिर भी हमारी भारत माता की रक्षा करता है। हमारे बच्चे अपनी जान की फिक्र किए बिना हमारे देश वासियों की रक्षा करता है ताकि हम सब आराम से खुशी पूर्वक जी सके। ये हैं हमारे बच्चे। अच्छे संस्कार देने के लिए माँ बाप का अच्छा बनना बहुत जरूरी है। बच्चे अपने घर से, अपने गांव माहौल से बहुत कुछ सीखता है। बच्चों को व्यवहारिक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे में एक अच्छे व्यवहार नहीं है तो वह घर पर ही कभी भी बड़ों के साथ झगड़ा करना शुरू कर देगा और हमेशा घर पर अशांति का माहौल बना रहेगा। इसलिए बच्चों को एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए खुद को अच्छा बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। हम अच्छे बनेंगे तभी हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। अगर हम घर पर बड़ों के साथ झगड़ा करेंगे तो हमारे बच्चे वही सीखेगा और वो भी एक दिन हमसे झगड़ा करेगा। बच्चों को संस्कार अपने माता पिता से पहले मिलता है, फिर टीचर से। बच्चों का पहला गुरु तो माता पिता ही होता है, बाद में शिक्षक का स्थान है। माँ का स्थान तो सर्वोपरि है, क्योंकि बच्चे को संस्कारिक बनाने में माँ अपने बच्चे को 9 महीना पहले से उसे जान रही होती है, क्योंकि जब वह गर्भ में रहती है तब उसकी माँ को अपने बच्चे के लिए उसको खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार सभी तरह का स्थिति को बदल देना पड़ता है ताकि वो आने वाला बच्चा एक अच्छा संस्कारिक बने। माँ पढ़ाई लिखाई भी करने लगती है ताकि वो शिक्षित हो, ये सोच के। फिर धीरे धीरे बच्चा अपनी माँ का सब कुछ देखते जाता है और अपना दिमाग पर लोड करता है। इसलिए माँ को अपने घर में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, अच्छे व्यवहार से रहना है ताकि बच्चे सही चीज़ को ग्रहण करें। अपनी माँ का जो व्यवहार है उसको ज़्यादा हर वक्त अपनी माँ के आसपास रहता है, क्योंकि घर का सारे सदस्य इधर उधर कहीं भी, पिता हो वो बाहर जाते हैं, दादाजी हो वो बाहर जाते हैं, सब कोई, या चाचा हो, भैया हो, कोई भी बाहर चला जाता है घूमने, स्कूल चला जाता है। पर जो छोटा बच्चा रहता है वो तो हर वक्त माँ के पास ही रहता है। इसलिए माँ को एक अच्छा संस्कार देना चाहिए अपने बच्चों को और अच्छे संस्कार से उसे रहना भी चाहिए ताकि उसी का संस्कार बच्चे में जाता है। एक माता पिता ही अपने बच्चे को संस्कार दे सकता है। अगर आपके बच्चे में अच्छे संस्कार है तो वह दुनिया का सबसे सुंदर और सबके दिलों पर राज करेगा। वो दुनिया में नहीं भी रहा कभी, फ्यूचर में कुछ भी अगर उसके साथ कभी भी कुछ हादसा हो जाए या भगवान न करे ऐसा हो, पर ऐसा हो जाता है तो भी वो अगर अच्छा संस्कार से रहा होगा तो सबके दिलों पे रहेगा। जाना तो सबको एक दिन है, बस वो कोई नहीं जानता कब किस समय कौन चला जाएगा। लेकिन हाँ, एक अंदर में अगर आपका
संस्कार भरा हुआ है, अच्छे संस्कार है, व्यवहार है, तो आपको कभी भी आप दूसरों के दिल में ही रहेंगे। सभी आपको एक अच्छे नागरिक सोचकर ही आपको याद करेंगे, यानी आप चले गए हैं तो भी जीवित रहेंगे। अगर हमारे बच्चे बाहर से पढ़ाई करके आता है और वह बहुत अधिक हैंडसम और आकर्षित शरीर वाला बनकर आया है और गांव में आते ही वह अपनी पढ़ाई को एक धार बनाकर सबसे एकड़ी से पेश आता है, किसी को वह नहीं पहचानने लगा, सबके साथ क्रूर व्यवहार करने लगा। अरे उसके माँ बाप भी कम नहीं हैं, वो भी तेवर दिखाने लगा। गली मोहल्लों में अपने बेटा बेटी की काफी तारीफ करने लगा या लगी। क्या फायदा हुआ विदेश में इतनी खर्च करके पढ़ाई करने का? सबके सब आपस में चर्चा करने लगे कि अरे देखो तो कितना घमंड हो गया है, पढ़ाई करने गया था या घमंड लेने। अगर ऐसा बात है तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, एक का असर पूरे गांव में हो गया। जो समझदार है वो वैसा समझ रहे हैं और जो आपसे चिढ़ते हैं वो तो अपना बच्चा वहीं पढ़ने भेज देगा तुरंत, क्योंकि उसको भी दिखाना है जो। अरे उसे कहाँ समझ आया कि वह गलत कर रहा है या सही कर रहा है। अगर आपके बच्चे को कहीं जॉब लगी तो वहाँ वह अपने स्टाफ से अच्छे से व्यवहार नहीं करता, जिसके कारण उसका छवि धूमिल पड़ गया। वह बॉस बनकर कुर्सी पर बैठा तो रहता है पर उसे कोई इज्जत नहीं करता। उसे केवल उसकी पोस्ट के कारण उसकी सब सुनता है, वरना उसका तो कोई इज्जत नहीं करता अगर वो उस जगह नहीं रहता तो। इसलिए अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। संस्कार देना बहुत जरूरी है, संस्कार कहीं नहीं मिलता है। अपने घर पे ही बच्चा को संस्कार मिलेगा और उसे देना भी चाहिए। संस्कार के बिना जीवन में कुछ नहीं है। उसे कितनों आप ज्ञान दे दीजिए, आप वो किताब पढ़ के अथाह ज्ञान हासिल कर लेगा, पर उसका सारा ज्ञान बेकार है अगर उसमें संस्कार नहीं है तो। संस्कार के बिना कोई भी ज्ञान सही नहीं रहता है। वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन गया, लेकिन उसे अपने माँ बाप का कदर करना भी नहीं आता है। अपने माँ बाप का पूजा करता, अगर वो ना समझ रहता तो माँ बाप का अच्छे से पूजा करता उसका। माँ बाप ही भगवान होते हैं। उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया, और तुम आज उसी को बेसहारा कर दिया, उसे छोड़ दिया, अनाथ आश्रम में भेज दिया। ऐसा कभी नहीं करता। अगर एक बच्चे को संस्कार मिला होता, उस माँ बाप की भी गलती है जिसने उसे संस्कार नहीं दिया। पढ़ने के लिए तो बच्चों को विदेश भेज देता है, पर वो संस्कार नहीं दे पाता है ना। बाहर तो भेज दिया पढ़ने लिखने, पढ़कर तैयार हो गया, पर जो देना चाहिए वो छूट जाता है। इसीलिए बच्चों का ज्ञान आधा अधूरा रह जाता है और अंतिम में माँ बाप को भुगतना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए